7 महीने बाद ओवल हाउस में एक बार फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंच रहे हैं। 7 महीने बाद जब यह मुलाकात ओवल हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी होगी तो क्या होगा, अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है। क्योंकि इससे पहले जब राष्ट्रपति पुतिन से ट्रंप ने मुलाकात की तो वो भले ही बेनतीजा ही रही हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर जरूर सामने आई हैं कि आखिर इस जंग को रोकने के लिए और ज्यादा कदम आगे बढ़ाए जाएं। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने जो संकेत दिए कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं कुछ तो छोड़ना ही होगा। तो क्या आज जो मुलाकात यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से ट्रंप की होने जा रही है, उसमें साफ साफ ट्रंप ये कहने वाले हैं कि आपको क्रीमिया और जो 1,14,500 वर्ग किलोमीटर का जो आपका एरिया रूस ने कब्जा रखा है उसको आप भूल जाइए। क्या यह होने वाला है? क्योंकि इससे पहले जो ओवल हाउस में मुलाकात हुई थी, अगर हम उसको याद करें तो भीषण जो है वो हमले एक दूसरे पर बोले जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि ट्रंप ने जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ व्यवहार किया वो गलत था। कई लोग यह कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की ने इसका मुंहतोड़ जवाब देकर बहुत अच्छा काम किया। कई लोग यह भी कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की का ये जो व्यवहार है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। एक राष्ट्रपति जो कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति है, उसके साथ उनके ऑफिस में बैठकर यह व्यवहार करना ठीक नहीं था। हालांकि अलग अलग चर्चाएं थी, अलग अलग सोच थी, लेकिन अब जो मुलाकात होने वाली है वो भी बेहद अहम होने वाली है। इस जंग को रोकने के लिए अब जो गेंद है वो यूरोप और यूक्रेन के पाले में है कि भैया आप क्या करना चाहते हैं। पुतिन ने अपनी शर्तें बता दी हैं, ट्रंप ने अपने संकेत दे दिए हैं। यूक्रेन क्या अपनी जमीन को भूल जाने के लिए तैयार है? यूरोप क्या यह समझने के लिए तैयार है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता है? और ज़ेलेंस्की क्या इस बात को पचा लेंगे कि जो कुछ अब तक हुआ, जो कुछ भी नुकसान उनका हुआ, वो सब कुछ भूल जाए? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस मुलाकात में क्या कुछ होगा? क्या कोई वैसी ही तस्वीर वो 7 महीने पहले जैसी निकलकर सामने आएगी कि दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह भिड़ते हुए नजर आएंगे और जो उनकी चर्चाएं हैं वो पूरी दुनिया में एक बार फिर से होंगी? जो कुछ भी होगा, लेकिन दुनिया के साथ साथ जो एक और मुलाकात अब ओवल हाउस में होने जा रही है उस पर नजर भारत की भी रहने वाली है। हालांकि पुतिन से जो मुलाकात थी उस पर भी भारत की नजर थी कि भैया क्या होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि ट्रंप का जो गुस्सा है, ट्रंप जो भड़के हुए हैं वो भारत से भी भड़के हुए हैं। 25% टैरिफ और उसके बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ उन्होंने भारत पर लगाया, ये कहकर कि भारत जो है वो इस युद्ध में रूस के साथ मिलकर योगदान देने की कोशिश कर रहा है, व्यापार जो कर रहा है वो योगदान दे रहा है इस युद्ध में। यह आरोप उन्होंने भारत पर लगाया। लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री यह तक कह रहे थे कि अगर इस युद्ध का समाधान नहीं होता है तो वो भारत से इसका बदला लेंगे, यानी कि और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। अब सीधा असर भारत पर तो पड़ ही रहा है, व्यापारियों को झटका लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ट्रंप खिसियाए हुए हैं कि रूस यूक्रेन जंग को ना रुकवा पाना वो उनके लिए एक बड़ी विफलता भी साबित हो सकती है। उन पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं और उसमें भारत की भूमिका वो जबरन घसीटने में लगे हुए हैं। तो भारत की भी इस पर नजर है। यूरोप एक तरफ जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप पर दबाव बनाए हुए है कि आपको ज़ेलेंस्की को, यानी कि यूक्रेन को इस वार्ता में जरूर शामिल करना चाहिए था जो पुतिन के साथ हुई। अगर वो बातचीत होती तो कहीं ना कहीं कुछ समाधान बनने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन ट्रंप ने ठीक नहीं समझा, पुतिन से अलग मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि यूरोप से और ज़ेलेंस्की से वो मुलाकात करेंगे। तो ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने जा रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश पीएम भी वहां पर होंगे, जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पीएम है वो भी वहां पर होंगी। इसी के साथ नाटो के महासचिव वहां पर होंगे, ईयू की जो अध्यक्ष है वो वहां पर होंगी, यानी कि पूरी टीम के साथ अब मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। तो अगर बहसबाजी के कुछ आसार बनते भी हैं तो हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर ये सब भारी पड़ते हुए नजर आए। सबसे बड़ा सवाल ये कि भैया क्या यूक्रेन को जो संकेत ट्रंप ने दिए हैं कि आपको ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ेगा, तो क्या उस समझौते के लिए यूक्रेन तैयार होगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।